हेलो एवरीवन, ये हमारी सीटेट की 9th क्लास है। हम इसमें जो है साइंस पैरागॉगी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये आपको 2019 का दिसंबर वाला पेपर है, ठीक है। ऑलरेडी हम जो है 60 to 70 क्वेश्चंस कर चुके हैं। इस पेपर में हम जो है 71 to 80 क्वेश्चंस करेंगे, ओके। तो शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी क्या है, करेक्ट है? आयरन कैन रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में से जो है आयरन क्या कर सकता है, जिंक को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से जिंक क्या कर सकता है, कॉपर को हटा सकता है। कॉपर कैन रिप्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। अब इसमें क्या होता है कि हमारी एक रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है, जैसे हमारे इसमें आयरन, जिंक और कॉपर के बारे में जिक्र हुआ है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है जिंक होता है, फिर आयरन और फिर आपका कॉपर। अब जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वो दूसरे वाले को जो है अपने से लीस्ट रिएक्टिव वाले को क्या कर सकता है, हटा सकता है, मतलब कि उसकी जगह से। आयरन जो है जिंक को हटा सकता है, आयरन जो है जिंक को हटा सकता है, नॉट पॉसिबल। तो ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। जिंक कैन रिप्लेस, जिंक जो है कॉपर को हटा सकता है, जिंक जो है इस अपने लीस्ट रिएक्टिव वाले को हटा सकता है, ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी, करेक्ट। कॉपर जो है आयरन को हटा सकता है, ये वाली स्टेटमेंट भी क्या होगी, रॉन्ग। तो सिर्फ इसका ओनली ए ऑप्शन जो है करेक्ट आएगा। अब आता है 72 क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है आपका, जिससे आप आपका बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं, कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग लिक्विड्स। बॉइलिंग लिक्विड्स जो है उसका टेम्परेचर जो आप नाप सकते हैं। क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है उसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है ताकि उसका जो आपका जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेजर कर पाए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, रॉन्ग। रूम थर्मामीटर्स की जो रेंज होती है वो कितनी होती है आपकी, 30 to 100 डिग्री सेल्सियस। ये भी क्या है आपका, रॉन्ग है। लेबोरेटरी जो थर्मामीटर्स हैं उनकी रेंज कितनी होती है, 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। लेबोरेटरी थर्मामीटर्स की जो रेंज होती है वो आपकी -10 डिग्री to 110 डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आपका लिख के रखा है। जो रेंज है लेबोरेटरी थर्मामीटर की वो काफ़ी ग्रेटर है क्लिनिकल थर्मामीटर से। क्लिनिकल थर्मामीटर की कितनी आपकी 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, और आपकी लेबोरेटरी की कितनी है, -10 to 100, जो कि काफ़ी ग्रेट है एज़ कम्पेयर टू क्लिनिकल। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है इनमें से कौन सी गलत है। अब आता है कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं किसी भी फ्यूल की वो अगर उसे हम बर्न करते हैं तो वो कितनी हीट एनर्जी जो है प्रोड्यूस करता है, उसको हम जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। ये कैलोरीफिक वैल्यू जो केरोसिन की है वो कोल से ज़्यादा है। इसकी मैंने आपके लिए टेबल बना के रखी हुई है, ठीक है। ये आपकी टेबल है। ये बोल रहा है, किसकी पूछा उसने आपसे, केरोसिन की कोल से ज़्यादा है, केरोसिन की कोल से ज़्यादा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गई आपकी, ठीक है। आप इसको जो क्या कर सकते हैं, ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं, पर हम जो है आगे की भी देख लेते हैं पहले। कैलोरीफिक वैल्यू कोल की जो है वुड से ज़्यादा है। कोल की क्या है, वुड से ज़्यादा है। एक मिनट, कोल की कितनी आपकी 25,000 से 33,000। हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या थी हमारी, कि कैरोसिन की ज़्यादा है, तो वो हमने क्या कर दिया, उसकी 45 है, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी ठीक होगी, ओके। सॉरी, ये वाली ठीक होगी, ये वाली भी ठीक है। बायोगैस की जो है एलपीजी से ज़्यादा है, बायोगैस की जो है एलपीजी से ज़्यादा है। बायोगैस की तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 40,000 से 35,000 है, और इसकी 55,000 है, तो वाली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होनी चाहिए। पर हम फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। सीएनजी की जो है डीजल से ज़्यादा होती है। सीएनजी कितना आपका 50,000 और डीजल कितना आपका 45। ये वाली स्टेटमेंट क्या करेक्ट, तो आपका ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि ये रॉन्ग थी स्टेटमेंट, ओके। नाउ एक बस ट्रैवल कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर 12 मिनट में, और उसकी स्पीड जो है नेक्स्ट 18 मिनट्स के लिए 40 किलोमीटर पर आवर हो रही है। डिस्टेंस कवर कितना करा उसने इस टाइम में, देख लेते हैं हम। देखिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। उन्होंने स्पीड कितनी दी हमें, 50 किलोमीटर प्रति घंटा इन 12 मिनट। 50 किलोमीटर प्रति आवर इंटू
12 मिनट। अब वो 12 मिनट है तो आपको उसको किस में बदलना होगा, घंटों में। तो आप क्या कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। ओके, 0 से 0 कर, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10। तो ये वाला आपका कितना आ गया, 10 किलोमीटर। डिस्टेंस सेकंड वाला कितना था आपका, स्पीड इंटू टाइम, 18 मिनट में 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर मल्टीप्लाई 18 मिनट। इसको भी हम चेंज करेंगे अपना, 60 से डिवाइड करके, 0 से 0 कर, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 एंड 4 3 जा 12। आपका आंसर क्या आया, 12। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस इन्होंने पूछा तो D1 + D2 इज इक्वल टू 10 + 12। ठीक है, जिसका आंसर हमारा क्या है, 22 किलोमीटर। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको दोबारा से समझा दूँगी, प्लीज़ कमेंट फॉर दैट। तो आपका ऑप्शन 2 22 किलोमीटर जो है ठीक होगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। जो मोशन है अर्थ का अपनी एक्सिस पर, वो पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, जो एक टाइम पीरियड के बाद जो है वापस से रिपीट हो। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, क्योंकि वो जो है अर्थ का जो एक्सिस पे वो है आफ्टर 24 आवर्स वो रिपीट होता है। तो मोशन लाइट का वो रेक्टिलिनियर मोशन है। रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा होता है, जो स्ट्रेट लाइन में होता है। तो और लाइट कैसे ट्रैवल करती है आपकी, स्ट्रेट लाइन में। तो ये भी आपका करेक्ट है लाइन। तो मोशन ऑफ प्लग्ड स्ट्रिंग ऑफ एन सितार इज ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन। तो स्ट्रिंग होती है सितार की, जब जैसे हम उसको प्लग करते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। जितने भी पीरियोडिक मोशंस होते हैं वो सर्कुलर मोशन है। हर पीरियोडिक मोशन जो है सर्कुलर नहीं हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई पीरियोडिक मोशन जो है आपका क्या कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया आपकी 75 का। नाउ इज योर 76th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग इमेज फॉर्मेशन है प्लेन मिरर। आपका प्लेन मिरर है, उसकी जो इमेज होती है वो आपकी इरेक्ट होती है। ठीक है, एंड वर्चुअल होती है। वर्चुअल क्या होती है, वो रियल नहीं होती। तो ऑप्शन बी तो आपका डेफिनेटली इनकरेक्ट है। लिटरली इन्वर्टेड होती है और उसका जो साइज़ है वो सेम होता है, जितना आपका ऑब्जेक्ट का साइज़ है उतना ही वो इमेज का साइज़ होगा। तो आपका A, C, D ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो ऐसा आपका सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये ठीक हो जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ साइंस। साइंस की नेचर में इन वाली स्टेटमेंट से कौन सा करेक्ट नहीं है। साइंस, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको थोड़ा डिफरेंट वे में पूछा गया था आपके 2019 जुलाई वाले पेपर में, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, साइंस जो है एक इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग है, ट्रू। साइंस हमेशा टेंटेटिव है, मतलब वो चेंज होती रहती है, येस। स्केप्टिमिज्म, संदेहवाद, आपके जो डाउटफुल जो चीज़ें होती है उसको प्रमोट करती है, येस। ठीक है, साइंस जो है इक्विवेलेंट है, मतलब बराबर है सेट ऑफ फैक्ट्स के, नो। ठीक है, साइंस कभी भी आपका किस पे बेस नहीं होता, मतलब साइंस ये नहीं रहेगा कि आपके जो फैक्ट्स हैं वो परमानेंट रहेंगे, चेंज भी हो सकते हैं टाइम के साथ। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। इट्स नॉट ट्रू विद द रेस्पेक्ट ऑफ नेचर ऑफ साइंस। ठीक है, एज पर NCF 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी द, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये 2 बार ऑलरेडी रिपीट हो चुका है आपका, तो इसको बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लेना। हमेशा CTET में जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करने चाहिए। आधा पेपर आपका जो है ऑलमोस्ट उसी से ही आता है। ठीक है, NCF 2000 पढ़ते हैं। NCF 2005 गुड साइंस एजुकेशन कैसे होनी चाहिए, ट्रू टू द साइंस टीचर, ट्रू टू द चाइल्ड, बिल्कुल होनी चाहिए। ट्रू टू द एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल, नो। ट्रू टू द स्कूल, नो। तो इसका जो ऑप्शन ट्रू टू द चाइल्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटीज़ ऑफ ए गुड साइंस एजुकेशन करिकुलम इज सेटिस्फाई बाय एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट। एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट जो है आपका प्रोसेस का है जो पार्ट है। ठीक है, इसमें बच्चों से एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट कराते हैं। गुड साइंस एजुकेशन इसमें आप जो है प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आता है आपका आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अनु जो है अपनी क्लास 8 चिल्ड्रन को जो फील्ड ट्रिप पे लेके जाती है, कौन सा जो है सबसे अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव होगा इस एक्टिविटी का। ये जो है बच्चों में इंटरेक्शन बढ़ाएगा, येस। ये जो प्रोसेस स्किल्स है, जो बच्चे जो है उनको देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तो ये उसमें उनकी स्किल्स, प्रोसेस स्किल्स को बढ़ाता है, येस। ये जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स है, खुद से बच्चे एक्सपीरियंस कर रहे हैं चीज़ों को, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा। इट ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ द क्लास,
तो ये नहीं होगा, आपका जो ABC ऑप्शन है वो करेक्ट होंगे और ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर वीडियो।